अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा महीना होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में किन किन प्लैनेट्स के असरात आपके लिए खासी हंगामा खेजी पैदा कर सकते हैं, किन मामलात ज़िंदगी में आपकी तरक्की के इम्कानात रोशन होंगे, कौन से प्लैनेट आपके लिए फ़ायदेमंद एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़दवाजी मामलात और आपकी लव लाइफ, आपके रोमांस और इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, करियर और आपकी किस्मत, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपके लिए मई का महीना कैसा होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, यानी अगर आप बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीनो हज़रात, मई 2025 एक नया महीना है जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का बायस बनेगा। आप अपने अंदर एक नया चार्म और इनलाइटमेंट फील कर सकते हैं। ये मंथ आपके तल्लुकात और रिलेशंस में आपको एक अलग अप्रोच से आगे बढ़ने का मौका देगा। इस हवाले से चंद सारे अहम और इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेंगे। मार्स यानी मरीख का औज आपको इरादों में बड़ी स्ट्रेंथ अता करेगा। आप मई में एक डिटर्मिन यानी पुरअज़्म किस्म के लोग शुमार हो सकते हैं। खुसूसन अपने करीब के हल्का अहबाब में आप काफी मसरूफ दिखाई दे सकते हैं। मार्स का आपके तीसरे घर में औज आपको अपने इरादों की तकमील में मदद फराहम करेगा और आपको एम्पावर करेगा। इससे पहले 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ और 13 से 30 अप्रैल तक वीनस के शर्फ की वजह से आपकी पेशेवराना जिंदगी, आपके रोजगार, कामकाज और आपकी नौकरी के मामलात में, इसके अलावा दोस्ताना जिंदगी में मफादात के हुसूल में एक सुनहरी वक्त होने से आपके लिए कामयाबी की राहें खुलेंगी। कारोबारी हवाले से ज़ोहरा का शर्फ आपको तरक्की देता रहा है और खुसूसन खूबसूरत चीजों के कारोबार और बिजनेस में आपके मुनाफों की शरह बढ़ती रही है। इसी तरह सूरज की बदौलत 20 अप्रैल तक आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करने में भी मदद मिली है। आप अपने ख्यालात को बड़े मौसर अंदाज में अमली जामा पहनाने के काबिल थे। अब 10 मई तक मरकरी आपके जायचे के 11वें घर यानी बुर्ज हमल में अच्छी एनर्जी में होगा, जिससे आपके दोस्तों से कनेक्शन और राब्ते मजबूत होंगे। दोस्तों से हमआहंगी पैदा करना और उन्हें अपनी बात पर कायल करना आपके लिए आसान रहेगा। आपका 10 मई तक दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने, किसी दावत पर जाने या उनके साथ बातचीत करने और खुलकर मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू करने का वक्त होगा। मरकरी की पॉजिटिव एनर्जीज आपको दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानने और उनके मसाइल को सुलझाने का भी मौका देगी। मरकरी यानी अतारत 10 मई तक बेहतर होगा, लेकिन 10 मई से 26 मई तक अतारत के लिए थोड़ा कमजोर वक्त तस्वुर किया जाता है, जिससे बाद जौज़ा अफराद में जज्बाती तेजी देखने में आ सकती है। आप इंतशार और तशद्दुद का रवैया अपना सकते हैं। आप गैर जरूरी तौर पर जल्दबाजी में दिखाई दे सकते हैं। 10 मई के बाद के दिन आपकी रूहानी जिंदगी में आपको थोड़ी इम्तिहानी सूरत हाल में दाखिल करने वाले होंगे, लिहाजा आपको तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा, वरना आपके बेहंगम जज्बात आपके लिए बेचैनियां बढ़ा सकते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में इस्मा प्लैनेट्स का एक हुजूम नजर आता है। नेपच्यून जो कि एहसासात, जज्बात और तख्लीकी इजहार का सियारा है, एक तवील अरसे के लिए बुर्ज हमल में आ चुका है और आइंदा तकरीबन 15 साल बुर्ज हमल में ही गुजारेगा, जिससे आपके सोशल हल्के में खासी उतार चढ़ाव वाली कैफियत आती रहेंगी। आपके अंदर दर्दमंदी और हमदर्दी के एहसासात बढ़ेंगे। आपकी सोशल मसरूफियात में इजाफा होगा, जिससे सोशल हल्के में आपकी कदर और मंजिलत बढ़ सकती है। लेकिन नेपच्यून कुछ मनफी असरात भी ला सकता है, लिहाजा आपको दोस्ताना जिंदगी और अपने सोशल रिलेशंस में मायूसियों, धोखे और फरेब का भी खतरा रहेगा। गैर वाज़े और धुंधली सूरत हाल जन्म ले सकती है। नेपच्यून के आपके जायचे में क़याम के अलावा ज़ोहरा यानी वीनस सियारा भी तमाम माह कदरे कमजोर हालत में बुर्ज हमल में क़याम पजीर रहेगा और 25 मई से ज़ोहर की आमद भी आपको ताल्लुकात में गुमकू की कैफियत से रोशनास करा सकती है। वीनस का बुर्ज हमल में क़याम बाज़ दोस्तों से नाराजगी पैदा करने का बायस हो सकता है। दोस्तों में आप नबूद नुमाइश और अपनी बर्दरी का इजहार करते पाए जा सकते हैं, जिससे बाज़ कीमती दोस्तियाँ ज़ाया होने का खदशा होगा। 25 मई को ज़ोहर की आमद बुर्ज हमल में जाहिर करती है कि आपकी दोस्ताना जिंदगी और आपके सोशल ताल्लुकात में चैलेंजेस का दौर आने वाला है, जिससे दोस्तों से आपकी तल्ख और बदमिजाजी का अंसर बढ़ सकता है, जबकि नेपच्यून बुरे दोस्तों और बदअखलाक किस्म के लोगों को आपके करीब कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मई के मंथ में आपको अपनी सोशल जिंदगी और दोस्तों से मामलात में या अपने माशरे और सोसाइटी में बसने वाले लोगों की तरफ से खासा मोहतात रहना होगा।
अपने हमदर्द दिल को संभाल कर रखना होगा। अपनी मोहब्बतों और लगावटों को बेजा ज़ाया करने से बचना होगा। नेपच्यून चूंकि किसी ख्वाब या ख्वाहिश को हासिल कर लेने की बड़ी तरगीब देता है, लेकिन अक्सर इसके ज़ेरे असर आने वाले ख्यालात और ख्वाब गैर वाज़ेह होते हैं, जिसकी वजह से आपकी दिली तमन्नाएं और डिजायर्स ऐसी चीजों, लोगों और दोस्तों के पीछे हो सकती हैं जो सिर्फ दिखावा हो। आपको मई के मंथ में अपनी सोशल जिंदगी और दोस्ताना जिंदगी में गैर वाज़ेह चीजों और लोगों से बचना चाहिए। बुरे दोस्त आपकी जिंदगी में शामिल हो सकते हैं और आपके खुलूस और मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। आपको ख्याली दोस्तों और ख्याली ख्वाहिशात से ज्यादा ज़मीनी और हकीकी दोस्तों और ख्वाहिशात के लिए कोशिश करना ज्यादा फायदा दिलवा सकता है। आपके जायचे के सातवें घर यानी आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से भी आपको धोखाधड़ी और फरेब का खतरा रहेगा। सातवां घर मुकम्मल तौर पर खाली रहेगा और मरीख आपको कुछ करने और फ्रंट लाइन पर रहकर अमली इकदामात करने की तरगीब देगा, लेकिन आपके गिर्द धोखे मंडलाते रहेंगे। नई मोहब्बतों के आगाज के लिए आप खासे पुरजोश दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों से ताल्लुकात मोहब्बत बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिनके हालात आपसे मेल खाते हैं और सिर्फ ख्यालात और ख्वाहिशात की पैरवी करने से गुरेज करें। जोरा की नहस नजरात भी आपको मुतनब्बे करती हैं कि रुमानवी या इज़्दवाजी जिंदगी में सिर्फ अपने दिल की मत सुने और हकायक और रियलिटीज को मद्देनजर रखें। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और खुद पसंदी की बुनियाद पर ना तो फैसले करें और ना ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि प्लानर्स मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ में आपको अहमकाना गलतियों पर मजबूर कर सकते हैं। शादी करने के हवाले से भी मई आपके लिए कोई ज्यादा बेहतर ना होगा। अलबत्ता आप चंद इब्तदाई मराहिल को तय करना चाहें तो हो सकता है मार्च की एनर्जीज फायदा दें। मियाँ बीवी के ताल्लुक में मई के महीने में कंफ्यूजन और बेयकीनी फैल सकती है। इसके अलावा अगर आप हकीकी ना बने और सिर्फ अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की पैरवी की तो आपका दिली रिश्तों से एतबार भी उठ सकता है। यहाँ तक कि आपके मोहब्बत और इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से एतकादात और अकायद में भी बदलाव आने का खदशा रहेगा। आपके जायचे के नवे घर में 4 मई को प्लूटो सियारा रेट्रोग्रेड करना शुरू करेगा, जो जाहिर करता है कि अपने बैरूनी मुल्क सफरी मामलात में खूब गौर फिक्र और तदब्बुर से काम लें, सोच विचार करें और गैर कानूनी तरीकों या हेरा फेरी वाले तरीकों को मत अपनाएं, वरना सफरी मामलात का निजाम मुकम्मल तबाह हो सकता है। इसी तरह किस्मत आजमाई के हवाले से भी एहतियात करें। आप में पा लेने और हासिल कर लेने की तलब मुकम्मल इंटेंसिटी और शिद्दत के साथ आपको मगलूब कर सकती है, जो तबाही का खदशा जाहिर करती है और आपके नुकसान का अंदिया देती है। मई के महीने में रिस्क मत लें। मुश्तरी की नजर भी आपकी किस्मत के मामले पर नहस होगी और मुश्तरी आपके लिए मनफी और कमजोर एनर्जीज प्रोवाइड करेगा, जो दानाई और आपके विजडम में कमी लाने का बायस होगा और आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में आपको मुतज़लज़ल कर सकता है। बाज़ जौज़ा अफराद अपनी जहानत से शायद मई में भरपूर फायदा ना हासिल कर सके और नाकाम रहें। आप किसी ज़हनी उलझाव का शिकार भी हो सकते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी के घर में यूरानस और मरकरी 10 मई के बाद गर्दिश पजीर होंगे, जिससे आप रूहानियत के मामलात में नए तजर्बे और नए तरीके दरियाफ्त कर सकते हैं। इंटरनेट और मॉडर्न दौर की चीजें आपकी रूहानी सलाहियतों को बढ़ावा दिलवाएंगी और आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात, इनका ताल्लुक आपकी रूहानी जिंदगी से है। जैसे आप किसी रूहानी उस्ताद या पेशवा की तलाश में हैं या आप रूहानी अमाल हासिल करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। अलबत्ता मरकरी इशारा देता है कि जल्दबाजी, तेजी तरारी और गैर जरूरी बातचीत से परहेज करें, क्योंकि जहां गुफ्तगू बढ़ जाती है वहाँ रूहानी तरक्की होना मुश्किल हो जाती है। आपके लिए गहमा गहमी वाली सिचुएशन आपके रिलेशंस के हवाले से होगी। मरीख स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरियां लाएगा। आप इम्तिहानात वगैरह में बड़े अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और आपकी दिलचस्पी तालीम की तरफ बढ़ेगी, जो स्टूडेंट्स के लिए खुशाइंद खबर समझी जाती है। इसी तरह बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब, हमसायों और करीबी रिलेटिव्स में आप एक नुमायां पोजीशन हासिल कर सकते हैं। मरीख का औजाब में रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने और करीबी हलकों से जोड़ने के मौके लाएंगे। आपकी दौलत के हवाले से मई में कुछ बड़ी तब्दीली शायद न हो, लेकिन आप मार्च के औज के बाद माली बुहरानों से निकलने जा रहे हैं। 10 जून को मुश्तरी का शर्फ दौलत के हवाले से आपकी ख्वाहिशात की तकमील के साथ दौलत में फरावानी, इजाफे और तरक्की की खबरें देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।